सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अद्भुत भजन और कथा ध्यान से सुनिए और मन को प्रभु भक्ति में लीन कीजिए। श्री राधे राधे। भी जाने का मूड नहीं है हमारा, तो साल भर हम कैसे खड़े रहें? इसलिए बोले अच्छा जैसी आपकी मर्जी। भीष्म बाबा बोले परेशान मत होइए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, पर जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो, ये मुंह मत लटकाओ। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है, और जादू भरी आपकी मुस्कान से जो भी एक बार आंख मिला ले, बस संसार उसका अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए उसी तिरछी चितवन से मुस्कुरा के सामने आए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। परस परी मोती सी बिखर गई, ओ बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। तेरी आंखें जिधर गई। एक बार इनकी आंखों से आंख जिसकी मिल गई, तो एक बार नेत्र मिलने के बाद फिर पलक झपकना कठिन हो जाता है, और कदाचित गलती से आंख की पलक झपक गई तो लगता है जैसे प्राण ही निकल गए, इतनी प्रीति। अब पल पलक करत नहीं डारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं डारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। छिन छोरत जनु जानन कर गई, छिन छोरत जनु जानन कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक होती है कटार, नाम सुना होगा, दूल्हा राजा के बगल में पड़ी रहती कटार, तलवार की छोटी बहन। तलवार बड़ी होती है, उसी के आकार की छोटा रूप होता है, उसको कटार बोलते हैं। और कटार किसी के घोंप दो तो घायल हो जाता है, मरेगा तो नहीं पर घायल हो जाएगा, परंतु उस कटार के घायल का तो इलाज है, औषधियों के बल पर वो फिर जैसा करते ऐसा स्वस्थ हो जाएगा। पर इनकी जो भ्रकुटी आंखों की जो कटारें हैं, इनके नयन कटार से जो एक बार घायल हो गया, उस बेचारे का जिंदगी में कोई इलाज नहीं। दर्द न जाने को एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने और न जाने को,
इनके नयन कटारी से जो घायल हो गया, उसकी पीड़ा को वही जान सकता है जो उसी नयन कटारी से घायल हुआ हो। और कोई क्या समझ सकता है? मीरा जी की पीड़ा को कोई पहचान ही नहीं पाया, मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई हुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें सिहर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की। इसलिए हे प्यारे घनश्याम, प्रसन्न मुद्रा में आप जरा प्रसन्नाननम होकर ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहे। भगवान मुस्कुराए दिए और उनकी मंद मुस्कान की उस छटा पर मुग्ध हो गए पितामह भीष्म। सारा देहजन्य जो पीड़ा थी दूर भाग गई। बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न युधिष्ठिर जी करने लगे, भीष्म बाबा जवाब देने लगे। और जब राज धर्म, दान धर्म, छात्र धर्म का बोध हुआ तो उनका जो मानसिक क्लेश था वह दूर हो गया। धर्मराज स्वस्थ हो गए। भीष्म बाबा को लगा अब चल देना चाहिए, प्रभु सामने खड़े हैं, ये बानक बार बार नहीं बनता। तो बहुत सुंदर एकादश श्लोकों के द्वारा पुष्पताग्रा छंद में बहुत भावपूर्ण पितामह भीष्म ने स्तुति करी अंतिम वचनों से। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती साक्षात पुंगवे विभूति, स्वसुख मुख गते भजे हर प्रकृति मुखे युषयद भव प्रभा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रन कर गौर वरामरम दधाने, अकुरज अकुलावृतान नाभ्यम विजय सकेरतिरस्तु मेरवज्ञा, युद्ध तुरगर जो विधुन विश्वक्षलोल समवाय रंगदासे, अमृत ससरे विवेदमान कुछ मिल सत्कवचे सुकृष्ण आत्मा, सपति सखी बचो निसंग मध्य निज परयोर भलयोर रतम निवेश, सत्यवती परिसे निकाय ऋषिणा सत्यवती भाग्य सगेरत ममासु, यपैत प्रतनामुखं निरीक्ष भजन पदार्थ मुखस्य दोष भया, उमति महरदात्म विद्यायं चरणरते परमस्य तस्य भेषो, स्वर्गमपहाय मत्प्रतिज्ञां कृतमनि कर्तुमभक्तोरधस्थ, रथ चरणो भयाचलतु हरिर्वहन्तमिवं गतोऽतये। प्रभु इतिमति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। पर आज तक मैंने दुनिया में खूब दृष्टि डाल के देखा कि मुझे मति का आज तक कोई पति बनने योग्य नहीं मिला। बाप अपनी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढ के ही प्रसन्न होता है, पर मुझे जब मेरी मति का कोई पति नहीं मिला तो मैं बड़ा परेशान हूं कि अब जा रहा हूं संसार छोड़ करके, पर जाने से पहले बेटी को कुंवारी कैसे छोड़ जाऊं।
इसलिए चाहता हूं कि जाते जाते हाथ पीले कर जाऊं। कोई मिल गया? बोले मिल गया। कहां मिल गया? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। त्रिभुवन कमनीय आपके समान सुंदर संसार में और कौन होगा। मेरी मति आप पर मुग्ध है, आपकी दीवानी है। और आप कह रहे थे मई बुद्धिम निवेशय, इसलिए सरकार मुझे मेरी मति का आप जैसा पति कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। मेरी मति के जब पति बनेंगे तभी ये आप में रति और करेगी। पति में ही रति होनी चाहिए पतिव्रता की। तो मेरी मति पतिव्रता मति है, क्योंकि वितृष्णा मति है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसी निर्मल मति के आप पति बने, पति बनेंगे तो रति करेगी, वो आप में रति करेगी तो मुझे भी सदगति प्राप्त होगी। मेरी मति से मुझे गति मिलेगी जब आप में रति करेगी तब। इसलिए पानी ग्रहण कर लो। क्योंकि मैंने सजने समरने वाले दूल्हा तो बहुत देखे। काले को भी आजकल गोरा बना देते महाराज श्रृंगार के बल पर जैसा श्रृंगार आजकल तो महाराज देवियों का तो 1,000 रुपया रोज के श्रृंगार में चले जाते हैं। और कहीं पार्टी में श्रृंगार हो फिर तो कहना ही क्या है। और दुल्हन बने तब तो गजब ही हो जाता है। ऐसे कई प्रसंग पढ़ने में देखने में आते हैं। कितने लाख का मेकअप किया गया था, इतनी गोरी चिट्टी हो गई बेचारी। और पतिदेव तो पागल हो गए देख करके। और 3 दिन में जब रंग उतरा तो 12 बज गए। मैं दोनों फोटो दिखाए गए थे, अखबार में पढ़े। दोनों फोटो, मेकअप का फोटो और फिर ओरिजिनल। तो देखने में हैरानी हो गई, क्या गजब के मेकअप। उस समय तो सूपन खाने मेकअप किया होगा। रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, गोस्वामी जी ने संकेत दिया। रुचिर रूप धर थी नहीं, धरा। ऐसी रूप आज भी धरा जाता है, होता नहीं है, धरा जाता है। तो सजने के बाद तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, पर प्रभु हमने आपका रूप तो रणभूमि में देखा। सैनिक लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो महाराज मुंह और काला कर लेते हैं, इधर से काला इधर कल्ले लगा देते हैं। आपने देखा होगा सैनिकों को, घास फूस की टोपड़ी पहन लेते हैं। कोई श्रृंगार थोड़ी होता है उस समय। युद्ध में तो रक्त प्रवाहित शरीर ही श्रृंगार का स्वरूप होता है। घायल वीरों का श्रृंगार होता है। गोली खावे, उस जमाने में बाण खाते थे, बाणों से छलनी शरीर हो जाता, ये वीरों की शोभा होती थी। ये श्रृंगार है रणभूमि का। पर हमने आपका सौंदर्य रणभूमि में देखा जब पार्थ के सारथी बन के घोड़े हाँक रहे थे। और जब घोड़े एकदम दौड़ाते थे इधर से उधर तो जोरदार धूल उड़ती थी। कोई मैदान पक्का तो था नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान धूल मिट्टी का। एकदम घोड़े दौड़ते तो एकदम धूल का गुब्बारा सा उड़ता। और वह धूल सबसे पहले हमारे कन्हैया के सिर पर आके गिरती, क्योंकि सबसे आगे घोड़े तो यही हाँक रहे ना। तो युद्धि तुरग रजो विधूम्र विश्वक। युद्ध में तुरंगों की जो रज है, धूल है, उस संपूर्ण धूल से आपका श्रीअंग नक्सिक पर्यंत धूल धूसरित हो गया था। और सुबह से शाम तक इधर से उधर घोड़े दौड़ाते दौड़ाते अत्यंत श्रम होने से पसीना भी बहने लग जाता था। अब इधर तो धूल, ऊपर से पसीना। कल की हालत से अनुमान लगा लो। तो तूफान आया, और तूफान में कोई परिश्रम करे, इधर उधर दौड़ा भागी, उठावा धरी करके ये हो रहा है वो उठा, इधर न उड़ जाए वो न परिश्रम करे तो पसीना भी आ रहा, ऊपर से धूल के गुब्बारे पड़ रहे उस समय। उसके बाद कोई उसकी शक्ल देखे कितना सुंदर लगता है, कोई लगेगा क्या? पर ना हमारे कन्हैया लगे, वही सुंदरता का बखान करे। युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित श्रम वारी अलंकृता से। युद्ध में तुरंगों की धूल से आप धूल धूसरितांग हो गए। और श्रम अलंकृताश्य, श्रम की बूंदें माने परिश्रम की, पसीना की बूंदें आपके मुखमंडल पर छलक रही थी। अलंकारों, वह अलंकार की तरह शोभा की अभिवृद्धि कर रही थी। पसीना की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। और धूल जो आपके अंग पर पड़ी थी वो पाउडर का काम कर रही थी। हम लोग पाउडर लगा के अपने को सुंदर बनाते हैं। हमारे ठाकुर जी को धूल मिट्टी जो लग जाए वही सुंदर पाउडर और क्रीम का काम करने लग जाए। पंकांग राग रुचिर, ये सुंदरता।
धूल भरे अति शोभित श्याम जू, धूल में भरे हैं नीचे से ऊपर तक, और फिर भी केवल सुंदर नहीं, अति शोभित। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछवी को रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। तो माधव माखन रोटी खाते धूल में लिपटे दो डोल रहे हैं, पर अति शोभित, गजब के सुंदर लग रहे हैं। सुंदरे किम न सुंदरम। तो इस प्रकार एक एक प्रसंगों का स्मरण करके उनका ध्यान करते, दिव्य स्तुति करते करते देहत्याग किया पितामह भीष्म ने। चारों ओर से पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना संतों के द्वारा होने लगी। सुमन वृष्टि के द्वारा देवताओं ने भी दिव्य स्वागत किया और भगवान के परम धाम को पितामह भीष्म प्राप्त हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पांडवों से बोले, भैया अब तो हम चले।